Hello and welcome you all to the very first lecture of my YouTube channel. बेसिकली स्टूडेंट्स के इंस्पिरेशन से ही ये चैनल स्टार्ट करने का थॉट आया। कोचिंग में जब भी बच्चे पढ़ते हैं तो उनका पहली डिमांड होती है सर बैकअप क्लासेस एंड सेकंड रिवीजन लेक्चर्स। तो उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ये मैंने चैनल स्टार्ट किया है और पूरे कोर्स को मैंने दो पार्ट में डिज़ाइन किया है। प्लेलिस्ट वाइज पूरा रिकॉर्डिंग वीडियो डेली लेक्चर्स के थ्रू लाने का ट्राई किया है। तो एक बार पूरा मेरा जो सिलेबस जो मैंने डिज़ाइन किया उसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो जो पूरा कंटेंट है मेरा उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है और जो मेरा कोर्स है उस कोर्स को मैंने डिफाइन किया है इंटीग्रेटेड कोर्स, राइट। कोर्स का नाम है इंटीग्रेटेड कोर्स। तो ये इंटीग्रेटेड कोर्स जो है वो मेनली टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट रहेगा मेडिकल और सेकंड है इंजीनियरिंग, ठीक है। एक है मेडिकल और दूसरी एग्जाम की प्रिपरेशन है इंजीनियरिंग। तो ये कोर्स जो रहेगा वो 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा मेनली, कि जिनके सबसे पहली एग्जाम जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कोर्स नंबर 1 मेडिकल एग्जाम की प्रिपरेशन, जिसके अंदर हम लोग एनसीईआरटी का तो कंटेंट ऑब्वियसली लेने ही वाले और साथ साथ नीट लेवल के जितने भी टॉपिक्स रहेंगे वो इस प्लेलिस्ट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज इंजीनियरिंग, जिसमें अगेन एनसीईआरटी तो बेस रहेगा। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन में बेस होता है एनसीईआरटी सिलेबस, और साथ साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी, जेईई मेन एंड एडवांस की प्रिपरेशन। तो ये जो दो प्लेलिस्ट मैं बनाने जा रहा हूँ जिसके अंदर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो जितना भी 11th एंड 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस होगा उसको मैंने चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, लेक्चर वाइज डिवाइड कर दिया है, जिसमें ईच एंड एवरी चैप्टर का टॉपिक हम लोग हर एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहले एनसीईआरटी के थ्रू एनसीईआरटी के डेरिवेशंस, थियोरी डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर के बेस्ड ऑन टेक्सचुअल इलस्ट्रेशन, टेक्सचुअल बैक एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स, और फिर टेक्स्ट बुक बेस्ड अदर मिसलेनियस न्यूमेरिकल्स। फिर हम लोग ले लेंगे टेक्स्ट बुक बेस्ड एमसीक्यूज, जो हम लोग स्पेशली बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहता है, स्कूल एग्जाम में हेल्प रहता है। देन हम लोग प्लान करेंगे नीट लेवल के एमसीक्यूज, और नीट लेवल के एमसीक्यूज में जितने भी प्रीवियस ईयर की नीट की एग्जाम्स हो गए उसके पीवाईक्यूज लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, और उसके ऊपर के सैंपल पेपर्स वगैरह और बहुत सारा कंटेंट अलग अलग तरीके से मैं लाता रहूंगा। और जो सेकंड कोर्स जो है जेईई का, उसके अंदर भी एनसीईआरटी का टॉपिक दोनों में सेम रहेगा। तो एनसीईआरटी के प्लेलिस्ट कॉमन है, बट जो स्पेसिफिक मैंने डिजाइन किया है इंजीनियरिंग और मेडिकल, जिसमें इंजीनियरिंग सेक्शन में हम लोग जेईई के मेंस लेवल के सबसे पहले उस लेवल 1 के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, इंटीजर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और फिर हम लोग उसको एडवांस तक ले जाएंगे, जिसमें मैट्रिक्स मैच वाले क्वेश्चंस, कॉम्प्रिहेंशन टाइप, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस, और उसके अलावा इंटीजर में भी मोर देन वन करेक्ट आंसर्स, ये सारे टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस और उसके डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस मैं लेकर आऊंगा। और उसके अंदर भी पीवाईक्यूज, जैसे मेंस के पीवाईक्यूज और एडवांस के पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग ईच एंड एवरी ईयर वाइज डिस्कस करेंगे। तो कंटेंट बहुत लंबा होने वाला है और एक दिन में तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज मैं हर रोज ट्राई करूंगा कि एक लेक्चर रिकॉर्ड करूं और जिससे तुम लोगों के साथ ये शेयर कर दूं। वीडियोस भी लंबे रहेंगे और कंटेंट भी बहुत ह्यूज रहेगा, तो अपनी नोटबुक और पेन लेकर रेडी हो जाओ और जो भी मैं लेक्चर में डिस्कस करा रहा हूँ उसको अच्छे से नोट डाउन करना स्टार्ट करो। तो विदाउट मच वेस्टिंग टाइम, जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल और शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज मैनी एज पॉसिबल। थैंक यू। तो जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि प्लेलिस्ट स्टार्ट हो रहा है और कोर्स स्टार्ट हो रहा है सबसे पहले फाउंडेशन कोर्स से, जिसके अंदर हम लोग सबसे बेसिक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो है एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी मेनली डिसाइड करें तो 2022 तक, जबकि लास्ट ईयर तक उसके अंदर 11th स्टैंडर्ड में 15 चैप्टर्स थे, 12th में 14 चैप्टर्स थे, 14, तो कुल मिला के 29 चैप्टर्स थे। अब 2023 से वो कम होके 28 हो गए। 11th में से भी एक चैप्टर उन्होंने डिलीट कर दिया है। तो अब देखा जाए तो 28 चैप्टर्स है हमारे एनसीईआरटी के अंदर। जेई और नीट के अंदर थोड़े एक्स्ट्रा टॉपिक्स, एक्स्ट्रा चैप्टर्स आते हैं, वो हम लोग जैसे जैसे आगे जाएंगे, प्लेलिस्ट बढ़ाएंगे तो डिस्कस करते जाएंगे। तो आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का वही एक फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं जो
चैप्टर 2 था प्रीवियस ईयर के सिलेबस में, दैट इज यूनिट्स एंड डायमेंशन एंड मेजरमेंट। तो ये चैप्टर ऑप्ट करने का रीजन बहुत सिंपल है कि इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे 9th और 10th के टॉपिक्स कंसेप्ट्स कवर होते हैं और ये बहुत ही बेसिक चैप्टर माना जाता है। वैसे वेटेज और अदर इंफॉर्मेशन बता दूं तो वेटेज के हिसाब से वन ऑफ द लीस्ट चैप्टर माना जाएगा, बट हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि बोनस क्वेश्चंस आते हैं नीट के अंदर, बहुत सारे इंटरेस्टिंग इसमें बोनस क्वेश्चंस आएंगे, टू द पॉइंट वाले क्वेश्चंस। तो ये हमारे लिए एक इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा। तो लेट्स कंटिन्यू विद द हेडिंग। बेसिक जो चैप्टर का नाम डिफाइन हो रहा है, जिसमें हम पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं, मेजरमेंट, जो चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट है। सो व्हाट डू यू मीन बाय मेजरमेंट? व्हाट डू यू मीन बाय मेजरमेंट? तो उसमें सबसे पहला टॉपिक आता है नीड फॉर मेजरमेंट। सो व्हाट इज द नीड फॉर मेजरमेंट? जैसे नीड फॉर मेजरमेंट के अंदर मैं एक सिंपल एग्जांपल से बात करूं कि घर में राशन कम पड़ रहा है, तो मैं बाहर जाके राशन लेने जा रहा हूँ। शुगर की बात करते हैं, शुगर मम्मी ने लेने के लिए भेजा कि जाओ बेटा शुगर लेकर आओ, शुगर चावल राइस कुछ भी मतलब लेने के लिए भेजा। तो मैं शॉपकीपर के यहाँ जा रहा हूँ और शॉपकीपर को मैंने बोला शुगर दे दो, तो वो क्या पूछेगा सबसे पहले? हाउ मच शुगर डू यू वांट? करेक्ट। तो हम बताएंगे 500 ग्राम शुगर दे दो, 1 kg शुगर दे दो या 1.5 किलो शुगर दे दो, तो वो माप के सीधा दे देगा। दैट इज वेयर द मेजरमेंट इज यूज्ड। अनदर गुड एग्जांपल, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मेरा एक दोस्त मुंबई में रहता है, तो ही इज आस्किंग व्हाई आर यू नॉट कमिंग, सो द डिस्टेंस इज सो फार। सो डिस्टेंस मेजरमेंट हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अहमदाबाद टू मुंबई का डिस्टेंस 1000 किलोमीटर है। अगर ये डिस्टेंस हम मेजर नहीं कर पाते तो। अनदर गुड एग्जाम्पल, जैसे मैं बात करूँ, बाहर वेदर अभी 44 डिग्री सेल्सियस है और अंदर रूम का टेम्परेचर एसी चल रहा है 24 डिग्री सेल्सियस। आई कैन इमेजिन कि नहीं यार बाहर बहुत गर्मी है, अंदर यहाँ पे बहुत सेफ है। दैट इज वेयर द मेजरमेंट इज यूज्ड। हमें मेजरमेंट से एक अंदाजा लग जाता है कि यार मेजरमेंट से हमें ये पता चल जाएगा कि नहीं ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ बहुत कम है। जैसे 1000 किलोमीटर मेरी करंट लोकेशन में अहमदाबाद से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अहमदाबाद टू मुंबई का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हुआ। और यही चीज मैं डिस्कस करूँ 10 किलोमीटर, तो नहीं चलो यार वीकेंड पे चले जाते, बट अहमदाबाद टू मुंबई हम एवरी वीकेंड नहीं जा सकते अनलेस कोई मेजर पर्पस हो तो। सेकेंड रीजन, हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर। अभी बाहर बहुत गर्मी है तो मैं अंदर 24 करके बैठूंगा ना कि 64, अदरवाइज वो और हॉट हो जाएगा, विच इज कॉल्ड मेजरमेंट। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे मेरा पर्पस है कि मैं हर एक लेक्चर्स रिकॉर्ड करता जाऊं, तो हर एक लेक्चर की स्ट्रेंथ में रखूंगा ड्यूरेशन 45 मिनट से 1.5 घंटे तक, 1.25 घंटे तक मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड करने का इंटेंशन है, विच इज कॉल्ड मेजरमेंट। के बच्चे वो वीडियो प्ले करने पर ही देख लेंगे कि यार सर ने तो बहुत लंबा वीडियो बनाया, 1 घंटे का वीडियो बना दिया, तो उससे पता चल जाएगा कि नहीं वीडियो देखना है कि नहीं देखना है, तो विच इज कॉल्ड मेजरमेंट। फिर इसके अलावा एक और एग्जांपल, तो जैसे मैंने यहाँ पे बोर्ड फिट किया, तो वो जो भी कारपेंटर है उसने पूछा कि सर कितनी साइज का चाहिए, तो मैंने बोला भाई 5x4 का बोर्ड लगा दे, विच इज कॉल्ड मेजरमेंट। तो इन शॉर्ट समझ में आ रहा है जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ कि कोई भी मेजरमेंट में जो नीड होती है वो हमारी रूटीन लाइफ को, हमारी पर्सनल लाइफ को इजी वे में एक्सप्रेस करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। तो इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज के थ्रू हम मेजरमेंट को सिंप्लीफाई बना सकते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वो है हमारा वेरी नेक्स्ट टॉपिक। सो व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी? तो एक डेफिनेशन से समझा देता हूं। डेफिनेशन है क्वांटिटी, a quantity which can be measured, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। मैंने शुगर को मेजर किया, मास, विच इज कॉल्ड मेजरमेंट। मैंने लेंथ मेजर करी बोर्ड की, मेजरमेंट। अहमदाबाद टू मुंबई का डिस्टेंस मेजर किया, फिर टेम्परेचर को मेजर किया। फिर इसके अलावा और कौन सी चीजों को हम मेजर कर सकते हैं? जस्ट इमेजिन, जैसे ये बॉटल के अंदर कितना पानी भरा है, वॉल्यूम इज अ मेजरमेंट। फिर एक शेप क्यूबॉइड ले लेते हैं, इसका कितना एरिया है, विच इज कॉल्ड मेजरमेंट। इसका वॉल्यूम कितना है, विच इज कॉल्ड मेजरमेंट। फिर ऊपर पंखा चल रहा है, उसकी स्पीड कितनी है, विच इज कॉल्ड मेजरमेंट। तो
स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं मास, लेंथ, टाइम, वॉल्यूम, एरिया, फिर इसका रोटेशनल स्पीड, दिस ऑल आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। तो क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं विच इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। तो उसके कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो जैसे मैंने बताया मास, लेंथ, टाइम, एरिया, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटी को हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये सारे फिजिकल क्वांटिटी के उनके खुद के यूनिट्स होंगे और उन्हीं यूनिट्स के अलग अलग वर्जन्स होंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अब एक और चीज बता दो, मुझे ये बताओ ऐसी तो कितनी सारी फिजिकल क्वांटिटी है। जस्ट इमेजिन कि हमने कितनी सारी क्वांटिटी पढ़ी है। अब एक बार याद कर लेते कि कितना तुम लोगों का 9th और 10th स्टैंडर्ड क्लियर है। लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम दी 9th स्टैंडर्ड का मोशन चैप्टर, जिसके अंदर सबसे पहला टॉपिक था डिस्टेंस। फिर क्या आता है डिस्प्लेसमेंट। दिस टू आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम लेंथ में मेजर करते हैं ना, करेक्ट। फिर उसके अलावा स्पीड भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी आती है। ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम मेजर करते थे, एक्सेलरेशन, फिर फोर्स, प्रेशर, मोमेंटम। फिर 10th स्टैंडर्ड में आ जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, इलेक्ट्रिकल चार्जेस, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें टेम्परेचर वाली क्वांटिटी में, तो एक थर्मल हीट हो गया, हीट एनर्जी हो गया, वर्क डन हो गया, पावर हो गया। तो इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोगों को इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करना है। अब जस्ट इमेजिन इतनी सारी क्वांटिटीज को हम याद कैसे रखेंगे। तो उसके लिए एक सिंपलेस्ट वे में इन लोगों ने सारे फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई कर दिया है अलग अलग टॉपिक्स में। तो डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसमें मेजर 3 अलग अलग टाइप्स है, जिसमें पहला टाइप आता है फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकंड टाइप आएगा डिराइव्ड क्वांटिटी, और थर्ड टाइप आएगा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो 3 पार्ट में मैंने फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव कर दिया, मतलब डिवाइड कर दिया। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होगी, अगर ये टाइप्स की बात करें, तो ये टोटल जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। उसमें सबसे पहला टाइप कौन सा है, फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकेंड टाइप है डिराइव्ड क्वांटिटी, और लास्ट आता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। So let's understand what you mean by fundamental quantity. The name suggests itself. Fundamental. Fundamental means basic. Basic quantity को हम लोग fundamental quantities भी बोल सकते हैं, या which is also called predefined physical quantity. जो पहले से ही डिफाइंड है, जो पहले से ही डिफाइंड है उसको क्या बोलेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही एक्सेप्टेड है, वो पहले से ही मान लिया कि भाई तू फंडामेंटल। जैसे अपने नहीं बोलते कि मास का यूनिट किलोग्राम, तो कैसे मान लिया कि हाँ भाई ऐसा होता है, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, कैसे मान लिया होता है। तो विच इज कॉल्ड फंडामेंटल वन, कि जिसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही एक्सेप्टेड है। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल क्वांटिटी बोलेंगे। फिर नेक्स्ट आती है डिराइव्ड क्वांटिटी। Derived quantity means name again suggests itself, which is derived from fundamental. ऐसी quantities कि जो fundamental से derive होती है, okay, which is derived from fundamental. तो fundamental से derive हुई physical quantity को हम लोग बोलेंगे derived quantity। और जो last topic आता है दैट इज सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। आई गेस सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, उसको हम बाकी रखते हैं लेटर, क्योंकि सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट चीज है फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज को डिस्कस करना। तो ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटीज है जो फंडामेंटल है, उसका एक लिस्ट डिस्कस करेंगे, उनके यूनिट्स और उनके थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा टॉपिक्स। और एक बार फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा, फिर उनके डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स डिस्कस करेंगे, और फिर देखते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है। तो एक बार अच्छे से
मेरे क्लास में मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि जितने भी मेरे बच्चे ये लाइव लेक्चर्स देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, वो लोग एक अच्छे से नोटबुक भी मेंटेन करो। मैं हर लेक्चर में जो भी चीज़ है बोर्ड पे लिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, वो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं 1-2 सेकंड का पॉज दूंगा, जिसमें पॉज लेकर मतलब स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से उसको सेव करके रखो, या फिर सबसे बेस्ट चीज है नोट डाउन कर लो। मैं जैसे जैसे लिख रहा हूँ साथ साथ वीडियो पॉज करके मेरे साथ लिखते जाओ, जिससे एक अच्छे से लेक्चर नोट बनेंगे और बहुत अच्छा कंटेंट बनने वाला है। तो एक बार अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है? हो गया डन? तो आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया सबसे पहला टॉपिक आज का दैट इज मेजरमेंट, और मेजरमेंट के ऊपर हमने जो डिस्कस किया वो था फिजिकल क्वांटिटीज, और फिजिकल क्वांटिटीज को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो क्या होता है फंडामेंटल क्वांटिटी? वो हमने डेफिनेशन के थ्रू समझा कि विच इज अ वेरी बेसिक क्वांटिटी, विच इज अ वेरी प्री डिफाइंड क्वांटिटी। तो उसका एक लिस्ट है जो मैं लिस्ट आउट कर रहा हूं, और अच्छे से याद रखते जाओ मेरे साथ साथ। सबसे पहले आएगा फंडामेंटल क्वांटिटी, उसके कुछ यूनिट्स एंड देयर सिंबल्स एंड देयर डायमेंशंस। अब ये एक नया टॉपिक है डायमेंशन, वो मैं आगे डिस्कस करवाता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला फिजिकल क्वांटिटी दैट इज मास। मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, क्योंकि मास कभी भी डिफाइन नहीं हो सकता, वो सबसे पहले बेसिक डिफाइंड क्वांटिटी है। तो मास का जो यूनिट आता है वो है किलोग्राम। अब किसी को क्वेश्चन होगा कि सर किलोग्राम ही क्यों लिया, ग्राम नहीं आ सकता? किलोग्राम ही क्यों लिया, ग्राम नहीं ले सकते? तो नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि वो फंडामेंटल यूनिट है। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी होती है ना, वैसे उसके यूनिट को फंडामेंटल यूनिट भी बोल सकते हैं। यहां पे लिख दू, यहां पे लिख देते हैं कि फंडामेंटल यूनिट्स। तो मास फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसका सिंबल होता है स्मॉल m, और उसका जो यूनिट होता है वो होगा किलोग्राम। ठीक है, उसका यूनिट होगा किलोग्राम, और उसका सिंबल होता है केजी। अब इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं कि केजी जो होता है, जिसमें बहुत सारे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि अगर 1 केजी लिखा तो 10 केजीएस लिखेंगे। ये चीज गलत है। देखो यूनिट एक ऐसी चीज है ना कि जो 1 हो या 10 केजी रहेगा। केजी 1, 10 केजी ओनली, 10 केजीस नहीं लिखते, किलोग्राम्स नहीं होता। जैसे 1 किलोमीटर 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर्स नहीं होता। 1 लीटर 1000 लीटर, 1000 लीटर्स नहीं होता। ये चीज गलत है, तो ये बहुत ही गलत है। एक और चीज जो गलती करते हैं, 1 केजी डॉट करते हैं। डॉट क्या सर, ये तो शॉर्ट फॉर्म है ना? नहीं, शॉर्ट फॉर्म हो या फुल फॉर्म, फिजिक्स के अंदर कोई डॉट अननेसेसरी नहीं लगाना है। इसके अलावा के डॉट जी डॉट करते, ये भी गलत है। ये सब भी कुछ मत करो, जो है वो बस यही है, स्मॉल के स्मॉल जी, नो एस, नो डॉट, नो डॉट इन बिटवीन, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल के और स्मॉल जी से ही डिनोट करना है। तो कोई भी फिजिक्स के अंदर यूनिट्स आता है तो ऑलवेज रिमेंबर उसका जो भी सिंबल डिस्कस कराया है उसी सिंबल से लिखोगे, एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। अब जो नेक्स्ट आ रहा है उसका डायमेंशन। अब डायमेंशन क्या होता है? तो अब देख लो, डायमेंशन के बारे में बात करें तो ये कोई मैथ्स के अंदर यूज होने वाला एक्स, वाई और जेड डायमेंशन नहीं है। ये जो डायमेंशंस है ये कोई कार्टेशियन साइन वाले एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट डायमेंशंस भी नहीं है। ये जो डायमेंशन है वो है हर एक फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं,
और उस क्वांटिटी का भी शॉर्ट फॉर्म होता है। तो इतनी सारी चीजें हमें एक साथ याद ना रखनी पड़े, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं उसके डायमेंशंस। मतलब बिग ब्रैकेट में कैपिटल M करके ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो ये डिनोट करता है उसका डायमेंशन। तो इन शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज में बताओ तो डायमेंशन ये उसका एक QR कोड हो गया, एक बार कोड हो गया, एक शॉर्ट फॉर्म हो गया कि पूरा ना लिखना पड़े, सिर्फ डायमेंशन लिख दोगे तो वो फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करेगा। तो हमें ऐसा क्वेश्चन होगा सर ये डायमेंशन यूज कहाँ होगा, इतना लंबा अगर याद नहीं रखना तो डायमेंशन यूज किया, बट और कोई तो एप्लीकेशन होगी। तो डायमेंशन की एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, वो हम लोग आगे के लेक्चर सीरीज में डिस्कस करेंगे कि डायमेंशन जो होते हैं वो अलग अलग क्वांटिटी को डिराइव करने में भी यूज होते हैं, जो हमने डिराइव्ड क्वांटिटी पढ़ा। इसके अलावा डायमेंशन से हम कोई भी इक्वेशन को चेक भी कर सकते हैं कि ये इक्वेशन सही है कि गलत है, और इसके अलावा डायमेंशन का यूज करके हम अलग अलग इक्वेशन डिराइव भी कर सकते हैं। ये सारी कंफ्यूजिंग चीज मैं तुम्हारी लेक्चर सीरीज में डिस्कस करा दूंगा। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर की जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है लेंथ। स्मॉल l उसका सिंबल होता है और उसका यूनिट होगा मीटर। अगेन यू हैव गॉट द क्वेश्चन व्हाई मीटर, सर किलोमीटर क्यों नहीं, हम तो किलोमीटर ज्यादा यूज करते हैं। बट नहीं, इसमें जो फंडामेंटल यूनिट डिफाइन कर दिया तो कर दिया, हमें वही यूज करना है। तो मीटर इज द फंडामेंटल यूनिट और उसका सिंबल होगा स्मॉल m। उसका डायमेंशन डिस्कस करें तो लेंथ कैपिटल L से डिनोट होगा डायमेंशन। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर की फिजिकल क्वांटिटी टाइम, उसके यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं। सेकेंड, अब इसमें भी अगेन क्वेश्चन आर क्यों नहीं, मिनट क्यों नहीं, बट सेकेंड उसका फंडामेंटल यूनिट होता है। एक बार डिफाइन कर दिया तो कर दिया, बस इसको याद रख लेना है। सिंबल के बारे में बात करें तो स्मॉल s होगा सेकेंड का सिंबल, मतलब यूनिट का सिंबल। कैपिटल T फॉर टाइम, उसका डायमेंशन हो गया। फोर्थ नंबर की फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट। कैपिटल I होगा उसका सिंबल और यूनिट इलेक्ट्रिक करंट के याद करो, 10th में हम लोग पढ़े हैं एम्पियर। ओके, कैपिटल A उसका सिंबल होता था और उसका डायमेंशन चाहिए हमें कैपिटल A। ओके, फिफ्थ नंबर की फिजिकल क्वांटिटी है जो हमने एसी का टेम्परेचर बताया था, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट होता है, फंडामेंटल यूनिट केल्विन है, नो सेल्सियस। सेल्सियस भले ही हम रूटीन में यूज करते हैं, बट केल्विन होगा उसका फंडामेंटल यूनिट। और कैपिटल के उसका सिंबल है और कैपिटल के होगा उसका, कैपिटल के होगा उसका डायमेंशन। ओके, फिर सिक्स्थ नंबर की फिजिकल क्वांटिटी होगी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े 10th स्टैंडर्ड में, कौन सा यूनिट होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, मोल। ओके, मोल, एवोगैड्रो नंबर और वो सब केमिस्ट्री में आता है ना, MOLE उसका यूनिट होता है। स्पेलिंग मतलब सिंबल जब रिप्रेजेंट करते हैं MOL हो जाएगा, ई निकाल देना, और उसका मुझे डायमेंशन भी याद रखना है MOL की तरह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ नंबर की फिजिकल क्वांटिटी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसका भी सिंबल कैपिटल I होगा। देखो, डोंट गेट कंफ्यूज इन बिटवीन दिस टू आईज। ओके, ये इलेक्ट्रिक करंट होता है, ये इंटेंसिटी ल्यूमिनस वाली होती है, और उसका यूनिट मुझे चाहिए तो साइंटिस्ट के नेम पर से है कैंडेला। ओके, कैंडेला इज द यूनिट, CD इज द शॉर्ट फॉर्म, और उसका डायमेंशन चाहिए तो वो हो जाएगा CD। तो ये कुछ 7 फिजिकल क्वांटिटीज है, और ये सातों के सातों फिजिकल क्वांटिटीज हमें याद रखनी है विद द रिस्पेक्टिव यूनिट्स, सिंबल्स एंड डायमेंशन। एक बार अच्छे से फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन से, तो सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी मेरे साथ रिपीट करो, मास। मास का यूनिट आता है किलोग्राम, उसका सिंबल है kg और उसका डायमेंशन है कैपिटल M। सेकेंड फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ, उसका यूनिट है मीटर, स्मॉल m सिंबल और कैपिटल L उसका डायमेंशन। टाइम इज अ थर्ड फिजिकल क्वांटिटी और उसका यूनिट क्या होता है, स्मॉल s सेकेंड, और कैपिटल T उसका डायमेंशन। इलेक्ट्रिक करंट I, यूनिट है एम्पियर, कैपिटल A और कैपिटल A। टेम्परेचर केल्विन, सेल्सियस नहीं होता, कैपिटल के अमाउंट ऑफ सब्सटेंस केमिस्ट्री में आएगा।
मोल, मोल एंड मोल स्पेलिंग में थोड़ा डिफरेंस है, देख लेना। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अब ये एक नया टॉपिक है, तुम लोगों ने ये डाउट में होना चाहिए कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी सर क्या होता है, ये तो हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। तो यस, तुम लोग पढ़ोगे इसको फर्स्ट टाइम इन 12th स्टैंडर्ड, ठीक है। इसको 12th में हम लोगों को डिस्कस करना है। अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी के जब भी हम लेक्चर सीरीज डिस्कस करेंगे उसके अंदर मैं पूरा समझाऊंगा कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता क्या है। तो एक बार छोटा मोटा टॉपिक डिस्कस करा दो ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में। जैसे ये एक समझ लो एक सरफेस है, करेक्ट, इस सरफेस के ऊपर लाइट गिर रही है। अब जैसे ही लाइट एनर्जी इंसिडेंट हुई तो अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी इंसिडेंट ऑन ए यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट टाइम, मतलब एक सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर के सरफेस एरिया पे अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी कितनी इंसिडेंट हुई, दैट इज नोन एज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जब भी हम 12th के टॉपिक्स करेंगे तब तक हम वो टॉपिक को समझने में तैयार हो जाएंगे। अभी फिलहाल हमें ये 7 क्वांटिटीज को अच्छे से यूनिट एंड डायमेंशन के साथ याद रखना है और इसको भी नोट डाउन कर लो। ऑलराइट, डन, आगे बढ़ते हैं। तो अभी जैसे मैंने बताया कि भाई मास होता है किलोग्राम में, लेंथ होगा मीटर में, टाइम होगा सेकंड में, बट इट डजंट मीन के सिर्फ एक ही यूनिट हमें याद रखना है। अलग अलग यूनिट्स भी तो होता है, जैसे मीटर के अलावा किलोमीटर भी होता है, सेकंड के अलावा आर भी होता है, और सेल्सियस के अलावा केल्विन भी होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है। तो सारे अलग अलग यूनिट्स को हमें अलग अलग यूनिट सिस्टम के अंदर डिफाइन करने हैं। तो वही है उसका नेक्स्ट टॉपिक, यूनिट सिस्टम्स। सो डिफरेंट यूनिट सिस्टम्स के अंदर सबसे पहला टॉपिक जो आता है दैट इज सीजीएस सिस्टम। CGS, so C stands for centimeter, G stands for ग्राम एंड S stands for सेकेंड। मतलब कि हम इस यूनिट सिस्टम को फॉलो करेंगे तो लेंथ मेजर होगा सेंटीमीटर में, मास मेजर होगा ग्राम में, और टाइम मेजर होगा सेकेंड में। सेकेंड वाली जो यूनिट सिस्टम आती है जिसको हम बोलेंगे FPS सिस्टम, विच इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रिटिश सिस्टम। तो यूजुअली इन अदर कंट्रीज दे आर मेजरिंग फुट इंस्टेड ऑफ किलोमीटर एंड पाउंड इंस्टेड ऑफ किलोग्राम। सेकेंड तो सेकेंड ही है इस सिस्टम के अंदर। तो हम लोगों को F यूज करना है फॉर फुट, P फॉर पाउंड एंड S फॉर सेकेंड। मतलब जैसे जैसे यूनिट सिस्टम बदलेगी वैसे वैसे उसके यूनिट भी बदलते जाएंगे। मतलब लेंथ मेजर होता है फुट में, मास पाउंड के लिए, और टाइम सेकेंड के लिए, ठीक है। मतलब सीजीएस सिस्टम अकॉर्डिंग सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, एफपीएस अकॉर्डिंग फुट, पाउंड एंड सेकेंड। थर्ड नंबर की फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस करते हैं, दैट इज MKS system. So here M stands for meter, K stands for kilogram, and S stands for second. So meter, kilogram and second. मीटर जो होगा वो लेंथ के थ्रू मेजर होगा, किलोग्राम मास के लिए, और सेकेंड टाइम के लिए यूज होता है। मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। तो मतलब ये स्मॉल यूनिट के लिए है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, और ये बिग यूनिट्स के लिए मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर की फिजिकल क्वांटिटी दैट इज MKS A सिस्टम। अब देखो मीटर, किलोग्राम, सेकेंड तो था ही, एक अनदर फिजिकल क्वांटिटी आगे, गैस करो कौन सी होगी वो? करेक्ट, एम्पियर। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड एंड एम्पियर। सो मीटर एज यूजुअल लेंथ, मास, टाइम एंड इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन कैपिटल A होता है, MKS A। एंड द लास्ट सिस्टम दैट इज SI सिस्टम। सो SI स्टैंड्स फॉर सिस्टम इंटरनेशनल, ओके, सिस्टम इंटरनेशनल। जैसे इसके अंदर 3 फिजिकल क्वांटिटी है CGS में, फिर FPS में भी 3 फिजिकल क्वांटिटी है,
MKS में भी 3 फिजिकल क्वांटिटी है, MKSA में 4 फिजिकल क्वांटिटी है, SI सिस्टम में टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटीज है। वो कौन कौन से 7 है गैस करो? वही 7 क्वांटिटी जो हमने प्रीवियस फंडामेंटल में डिस्कस किया था, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, कैंडेला एंड केल्विन। ओके, सो मास, आई मीन लेंथ, मास, टाइम, करंट, ल्यूमिनेसेंट डेंसिटी एंड टेम्परेचर। तो ये होगी हमारी लेटेस्ट यूनिट सिस्टम जिसको हम एट प्रेजेंट यूज कर रहे हैं। तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज के साथ साथ डिफरेंट यूनिट सिस्टम्स भी हमें याद रखनी है, इसको भी अच्छे से नोट डाउन कर लो। हो गया? तो आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट यूनिट सिस्टम के बाद जो आगे टॉपिक आता है जैसे फंडामेंटल क्लियर हो गया, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है यूनिट सिस्टम के बाद वो है डिराइव्ड क्वांटिटीज, जो हमने डिस्कस किया था कि भाई फंडामेंटल के ऊपर से डिराइव होती है। वो कैसे होती है डिराइव, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। So what do you mean by derived quantity? That we all know that the quantities which are derived from fundamental known as derived quantities, जिसमें पहली फिजिकल क्वांटिटी आती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर होता है? मीटर। तो उनके अगर मुझे चाहिए यूनिट, तो उनके यूनिट होंगे, और आगे उनके यूनिट होंगे मीटर, स्मॉल एम, क्योंकि चाहे डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट दोनों ही मेजर केस में होंगे मीटर में। और अगर मुझे चाहिए उनका डायमेंशन, तो जो 7 क्वांटिटीज के डायमेंशन हमने देखे थे, एम, एल, टी, के, ए, के, मोल एंड कैंडेला, तो उसमें से ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस में से कौन सा डायमेंशन इनके लिए अप्रोप्रिएट है? तो वो है लेंथ का डायमेंशन, कैपिटल एल। ओके, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज द डिराइव्ड क्वांटिटी ऑफ लेंथ। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर की फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज स्पीड और वेलोसिटी। तो क्या होता है स्पीड? तो स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, 9th स्टैंडर्ड का याद करो मोशन। स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मतलब स्पीड का सिंबल होता है v, डिस्टेंस का सिंबल होता है s, और टाइम का सिंबल होगा t। तो स्पीड इज डिफाइंड एज s अपॉन t। अब मुझे चाहिए इसका यूनिट, तो स्पीड का यूनिट बताओ। v इज इक्वल्स टू s अपॉन t पर से मीटर पर सेकेंड होगा। डिस्टेंस मेजर होता है मीटर में और टाइम मेजर होता है सेकेंड में। और सेम वे अगर मुझे चाहिए इसका डायमेंशन, अब देखो डायमेंशंस भी बोल सकते हैं, और जब एक से ज्यादा डायमेंशन यूज हो कोई एक फिजिकल क्वांटिटी में, एक से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी हो, तो उसको बोलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, तो इसमें एक से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी दिख रही है कैसे? तो s डिस्टेंस का डायमेंशन होता है कैपिटल L, और टाइम का डायमेंशन होगा कैपिटल T। तो T जब भी ऊपर जाता है तो अकॉर्डिंग टू मैथ्स T ऊपर जाके उसकी पावर माइनस हो जाएगी। जैसे इसको L की 1 पावर और इसको T की -1 पावर बोल सकते हैं। तो डायमेंशन आएगा इसका L1 T -1, और इसका आंसर आएगा मीटर। सेकेंड ऊपर गया तो -1 हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे स्पीड। और अब बात करते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है? तो सेम एज स्पीड, वेलोसिटी इज
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, उसमें भी सेम ही कंसेप्ट आएगा, सिर्फ डिस्टेंस रिप्लेस हो गया डिस्प्लेसमेंट से। और वेलोसिटी के लिए v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी लिखेंगे, ठीक है। बाकी का पूरा सेम आएगा, क्योंकि देखो डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट, सिंबल दोनों का सेम, टाइम भी दोनों का सेम, यूनिट भी दोनों का सेम, और डायमेंशन भी दोनों का सेम रहेगा, सेम। उसका रीजन है कि चाहे डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट, दोनों के डायमेंशन और यूनिट सेम है, तो इसके लिए स्पीड और वेलोसिटी के डायमेंशन एंड यूनिट सेम रहेंगे। तो इतना पहले नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो डन। थर्ड नंबर की फिजिकल क्वांटिटी है acceleration. What do you mean by acceleration? So acceleration is defined as velocity upon time. Velocity is v and time is t. तो velocity upon time को acceleration बोलेंगे। So what is the unit of acceleration? तो एक्सेलरेशन का यूनिट चाहिए तो वेलोसिटी का यूनिट यूज करो। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, तो एक्सेलरेशन का यूनिट आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो सेकेंड ऊपर जाता है ना, तो एम एस माइनस वन, और ये एक और सेकेंड ऊपर गया, तो दोनों के बेस सेम है, तो बेस सेम होते ही पावर को ऐड करा जाता है, तो माइनस वन आ जाएगा -2। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो 9-10 के मैथ्स में हम लोग पढ़े हैं। अब चाहिए नेक्स्ट उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, क्योंकि इसके अंदर भी एक से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी है, एक से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला? एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला याद करो, यहाँ पे लिखा था, पेज घुमाओ, नोटबुक में लिखा होगा ना, क्या था वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला? L1 t माइनस 1 और टाइम का डायमेंशन t1। तो एक्सेलरेशन में t ऊपर जाएगा तो डायमेंशन फॉर्मूला होगा L1 t माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2। तो ये हो गया एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला, और ये होता है उसका यूनिट। फॉर्मूला पर से यूनिट और डायमेंशन डिराइव होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फोर्थ नंबर की फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज मोमेंटम। पूरा 9th रिवाइज करा रहा हूं। क्या होता है मोमेंटम? याद करो, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में पढ़े थे हम। मोमेंटम इज डिफाइंड एज मास इनटू वेलोसिटी। ओके, मोमेंटम p इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। m फॉर मास, v फॉर वेलोसिटी। तो क्या होगा इसका यूनिट? तो मोमेंटम p इज गिवन बाय m इंटू वी। मास का यूनिट होता है किलोग्राम और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड। सो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो गया इसका यूनिट। क्लियर? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड उसका होता है यूनिट। और अब आगे बढ़ते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला में p इज इक्वल टू m इंटू वी। मास का डायमेंशन बताओ। मास का डायमेंशन होता है m1 और वेलोसिटी का डायमेंशन यहीं पे यूज किया है L1 t माइनस 1। तो m1 मल्टीप्लाई कर दो पूरा, m1 L1 t माइनस 1। ओके, आगे बढ़ते हैं, एक और फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस करते हैं। फिफ्थ नंबर की फिजिकल क्वांटिटी एक्सेलरेशन, मोमेंटम, और अब आ रहा है एरिया। सो एरिया इफ यू नो इट्स अ 2 डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, एरिया के अंदर हम लोग 2 डायमेंशन डिस्कस करते हैं। जैसे एक रेक्टेंगल है
तो रेक्टेंगल को लेंथ होती है और हाइट होती है, या लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, तो रेक्टेंगल के लिए अगर मुझे एरिया निकालना है तो उसको लेंथ होगा और उसको ब्रेथ रहेगा। तो एरिया इज डिफाइंड एज लेंथ इंटू ब्रेथ, एल क्रॉस बी, तो इसको हम बोलेंगे एरिया। ओके, लेंथ क्रॉस ब्रेथ। इसका अब मुझे यूनिट डिफाइन करना है, तो एरिया का यूनिट क्या होगा? तो एरिया इज गिवन बाय लेंथ इंटू ब्रेथ, मीटर इंटू मीटर, क्योंकि देखो लेंथ भी मीटर में होता है, ब्रेथ भी मीटर में होता है, तो मीटर इंटू मीटर, इट्स मीटर स्क्वायर। और अगर मुझे चाहिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, तो एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेथ। अब चाहे लेंथ हो या ब्रेथ हो, दोनों का डायमेंशन लेंथ ही होता है, क्योंकि दोनों ही चीजें लेंथ में मेजर होती है। तो एल इंटू एल, एल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो गए कुछ डायमेंशंस, डायमेंशनल फॉर्मूला एंड यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इसको भी अच्छे से नोट डाउन कर लो। मतलब अब इन शॉर्ट क्या होगा पता है, कि जब भी मैं एरिया बताता हूँ, मतलब एक्सेलरेशन बोलूंगा, तो उसका ये हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला और ये हो जाएगा उसका यूनिट। साथ साथ मैं अगर बात करता हूँ मोमेंटम, तो मोमेंटम का ये होता है यूनिट और ये होता है उसका डायमेंशन फॉर्मूला। सेम फॉर एरिया। तो जब भी अब डायमेंशन हमें दिया जाएगा, तो उसके ऊपर से फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है वो आइडेंटिफाई करना है। साथ साथ जो फिजिकल क्वांटिटी दिया है उसके यूनिट्स एंड डायमेंशन क्या होंगे वो भी हमें याद रखना है। तो दोनों ही चीजें वाइस वर्सा पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। कुछ भी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, वो कैसे आएंगे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, उसके पहले ये नोट डाउन कर लो। चलो डन। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है नंबर 7 आई गेस। नंबर एक बार चेक कर लेना आगे पीछे हो तो। एरिया हमने डिस्कस कर लिया, अब बात करते हैं वॉल्यूम की। 3D, एरिया 2D होता है और ये 3D होगा। तो वॉल्यूम के लिए हम एक शेप ले लेते हैं क्यूबॉइड, हम क्यूबॉइड ले लेते हैं। तो क्यूबॉइड को लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी और हाइट भी होगी। ठीक है, वॉल्यूम कंसिस्ट ऑफ 3 डायमेंशंस, दैट इज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो वॉल्यूम इज गिवन बाय, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज गिवन बाय एल बी एच, वी इज इक्वल्स टू एल क्रॉस बी क्रॉस एच। ठीक है, ये हमें याद रखना है। और मुझे चाहिए अगर इसका यूनिट, तो वॉल्यूम का यूनिट होगा एल क्रॉस पी क्रॉस एच परसेंट, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, दैट इज मीटर क्यूब। क्लियर? और अगर मुझे चाहिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, तो वॉल्यूम होता है एल क्रॉस बी क्रॉस एच। अब देख सकते हैं तीनों ही डायमेंशंस हम यूज करते हैं लेंथ के लिए, तो डायमेंशन फॉर्मूला आएगी एल क्यूब। ठीक है, तो अगर यूनिट पूछा है तो मीटर क्यूब और डायमेंशन पूछा है तो एल एल एल, तो एल क्यूब होगा वॉल्यूम का डायमेंशन। अब इसी डायमेंशन को हम लोग यूज करके एक और फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, दैट इज डेंसिटी। किसी को याद है डेंसिटी की फिजिकल क्वांटिटी का इक्वेशन? व्हाट डू मीन बाय डेंसिटी? वो भी 9th में हमने पढ़े थे। डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास अपॉन वॉल्यूम। डी उसका होगा सिंबल, मास अपॉन वॉल्यूम। डी, डी भी लिख सकते हैं डेंसिटी के लिए, रो भी लिख सकते हैं, और करके लिख दिया रो, इक्वल टू लिख देते हैं रो। ओके,
तो इसके लिए मुझे चाहिए पहले यूनिट। तो डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, तो देखो मास का यूनिट क्या था किलोग्राम, और वॉल्यूम का यूनिट क्या है मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का यूनिट होगा D इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम पर से किलोग्राम पर मीटर क्यूब जाएगा ऊपर, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गया उसका यूनिट। अब चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला। चलो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम में मास का डायमेंशन क्या होता है m1, ठीक है, मास का m1, और वॉल्यूम का डायमेंशन क्या था ये रहा L क्यूब। तो यही L क्यूब ऊपर जाएगा और डेंसिटी का डायमेंशन मिल जाएगा m1 L माइनस 3, ठीक है। तो अब जब भी मैं ये डायमेंशन पूछूं तो वो होगा डेंसिटी का डायमेंशन, और जब भी मैं ये डायमेंशन पूछूं तो वो हो जाएगा वॉल्यूम का डायमेंशन। तो हर एक डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज होती है, उन सबके अलग अलग यूनिट्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस होंगे। तो उसी के साथ हमें आगे बढ़ना है, पहले इतना नोट डाउन कर लो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी आती है दैट इज फोर्स, 8th नंबर की फिजिकल क्वांटिटी। सो क्या होता है फोर्स, तो अगर किसी चीज को हम पुश करें या पुल करें विच इज नोन एज फोर्स। तो हम लोग डिस्कस करते हैं ये एक सरफेस है, अगर इसी सरफेस के ऊपर m मास के ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं इन टर्म्स ऑफ पुश और पुल, तो इट विल ट्रैवल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो मोशन की डायरेक्शन में ही आगे बढ़ेगी, और वो a एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो फोर्स की इक्वेशन आती है मास इंटू एक्सेलरेशन m इंटू ए, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, जिसको हम बोलेंगे फोर्स। तो अब इसके ऊपर मुझे डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स डिफाइन करने हैं। तो यूनिट्स के लिए बात करें तो उसके दो यूनिट्स होते हैं। पहला यूनिट है एसआई यूनिट, जो हमने डिफरेंट डिफरेंट यूनिट सिस्टम के अंदर डिस्कस किया है, और दूसरा डिस्कस करते हैं उसका सीजीएस यूनिट, ठीक है। एक यूनिट हो जाएगा एसआई यूनिट और दूसरा हो जाएगा सीजीएस यूनिट। अब बताओ एसआई यूनिट क्या था, व्हाट इज एसआई। सो एसआई स्टैंड फॉर सिस्टम इंटरनेशनल एंड सीजीएस स्टैंड फॉर सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। मतलब इसमें हम बड़े यूनिट्स डिस्कस करेंगे, इसमें छोटे यूनिट्स डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। F इज इक्वल्स टू एम इंटू ए में मास होगा किलोग्राम, एक्सेलरेशन होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास इंटू एक्सेलरेशन में मास किलोग्राम में और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा उसका बड़ा यूनिट। अब देखो जैसे कोई भी बड़े यूनिट के बारे में बात करें तो बड़े यूनिट को डिफाइन करने के लिए एक साइंटिस्ट आया था, उस साइंटिस्ट का नाम था न्यूटन। तो न्यूटन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस यूनिट। तो जब भी कोई यूनिट के नाम पर से साइंटिस्ट के नाम पर से यूनिट डिफाइन होता है तो उस साइंटिस्ट का पूरा नाम लिखो तो स्मॉल लेटर्स में लिखो, और उसका अगर शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हो तो इनिशियल लिख दो कैपिटल में। जैसे अगर न्यूटन नाम से साइंटिस्ट ने डिफाइन किया ना तो न्यूटन पूरा स्मॉल में लिखना। इधर इंग्लिश ग्रामर के रूल फॉलो नहीं होते कि न्यूटन का नेम है तो पहला कैपिटल इनिशियल होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। इनिशियल कैपिटल करना ऐसा कोई रूल नहीं है। सिर्फ सिंबल लिख रहे हो तो फर्स्ट लेटर लिख दो, फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल में, और बाकी का पूरा स्मॉल लेटर्स में लिख लो। तो ये हो जाएगा उसका न्यूटन एसआई यूनिट। और अब बात करते हैं उसके सीजीएस या छोटे यूनिट की, तो वो मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इसमें मास होता है छोटा यूनिट ग्राम और एक्सेलरेशन होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बड़े यूनिट को न्यूटन ने और छोटे यूनिट को डाइन ने डिफाइन किया था, इसके लिए बड़ा यूनिट हो गया न्यूटन, छोटा होगा डाइन। अब इसमें इनिशियल लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पूरे नेम से ही हम डिफाइन
करेंगे। तो न्यूटन एंड डाइन आर द रेस्पेक्टिव यूनिट्स फॉर फोर्स। एक बड़ा यूनिट हो गया, एक छोटा यूनिट हो गया। अब डिस्कस करते हैं उनके बीच के रिलेशंस। तो रिलेशंस बिटवीन एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। 1 न्यूटन इज 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। 1 न्यूटन इज 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। 1 किलोग्राम कितना ग्राम होता है? 1000। 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होगा? 100। और 1 सेकेंड कितना सेकेंड होगा? 1 सेकेंड का स्क्वायर। करेक्ट। 1 न्यूटन इज 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेकेंड इज सेकेंड ओनली। तो इसमें हम लोग करते हैं 10⁻³ को बार, इधर 10⁻² को बार, और इधर लिख दो ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं। अब जबकि बेस सेम है, जब भी बेस सेम है तो पावर की क्या होती है? एडिशन, ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम बोलेंगे 1 न्यूटन, और ये हो जाएगा 3 + 2 5। और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम बोल सकते हैं डाइन। तो 1 न्यूटन इज 10⁵ डाइन। ठीक है। तो ये होगी फिजिकल क्वांटिटी का इक्वेशन, ये हो गए उसके दो यूनिट्स, और ये हो गया उसका रिलेशन। अब बात करते हैं उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो देखो, जैसे मैंने बताया कि F = मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास का डायमेंशन क्या होगा? कैपिटल M। और एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है? याद करो, एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो उसका डायमेंशन होगा L1t-2। तो F इज गिवन बाय m1 L1t-2। ओके। तो ये हो गया उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। एम के एस सीजीएस मतलब एसआई और सीजीएस यूनिट, और ये हो गया उसके रिलेशंस। तो ये भी अच्छे से नोट डाउन कर लो। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है ये, तो इसको भी हमें ध्यान रखना है। लिख लो इसको अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, वर्क। वर्क क्या होता है? तो कोई भी एक सरफेस है, उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, एंड आई एम पुशिंग दैट ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को मैंने पीछे से धक्का मारा, तो जैसे ही मैं उसको पुश करूंगा ना पीछे से, एफ फोर्स से मैं उसको पुश या पुल करूंगा, पुश कर रहा हूं या फिर पुल कर रहा हूं, तो क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, और वो कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है? एस। तो वो यहां से यहां तक डिस्प्लेस हो गया। कितना डिस्प्लेस हुआ? एस जितना। तो वर्क इज डिफाइंड एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट in the direction of force. Work is defined as force into displacement in the direction of force। मतलब वो डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में आगे बढ़ा? along the force। जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट आगे बढ़ा। तो वर्क W is defined as F into S। इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में फोर्स का डायमेंशन बताओ। अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया m1 L1 t-2, और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन होगा L1। ओके, m1 L1 t-2 इंटू L1। तो इसका डायमेंशन आएगा m1 L1 L1 तो L2 t-2। तो ये हो जाएगा वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब इसके अंदर भी दो यूनिट्स होते हैं, एक होगा एसआई यूनिट और दूसरा है सीजीएस यूनिट।
तो बात करते हैं ऐसा यूनिट W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बताओ फोर्स का ऐसा यूनिट क्या था, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट मीटर। तो इसको भी एक साइंटिस्ट ने डिफाइन किया और साइंटिस्ट का नाम है जूल, Joule। इट मीन्स के ये एक साइंटिस्ट का नाम है। पूरा स्पेलिंग लिखोगे तो स्मॉल में, इनिशियल लिखोगे तो कैपिटल में लिखना है। सिमिलरली CGS यूनिट F इंटू एस, फोर्स होगा छोटा यूनिट डाइन और डिस्प्लेसमेंट का छोटा यूनिट होता है सेंटीमीटर। डाइन इंटू सेंटीमीटर इज नोन एज अर्ग, ERG, अर्ग। तो ये होता है जूल, ये होगा अर्ग। अब आगे बढ़ते हैं। फिजिकल नेक्स्ट क्वांटिटी के डिस्कस करने से पहले रिलेशन बिठा देते हैं, जूल और अर्ग के बीच का रिलेशन, इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या होता है। जैसे हमें पता है कि 1 न्यूटन 10⁵ डाइन होता है, राइट। तो उसी तरीके से 1 जूल कितना अर्ग होगा। तो स्टार्ट करते हैं। 1 जूल इज 1 न्यूटन इंटू मीटर। यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 जूल इज 1 न्यूटन इंटू मीटर। बताओ 1 न्यूटन कितना डाइन होता है। 1 न्यूटन हियर, दिस 1 न्यूटन इज 10⁵ डाइन and 1 meter is 10⁵ centimeter. Okay, 1 Newton is 10⁵ dyne and 1 meter is 10⁵ centimeter, 100 centimeter. तो सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू, that 1 joule 10⁵ dyne and 1 meter is 10⁵ centimeter. तो अब बेस को एक साथ ले लेते हैं, 10⁵ प्लस 2 कर देते हैं, बेस सेम हो गया। और इधर आएगा डाइन इंटू सेंटीमीटर। 5 प्लस 2 क्या आएगा 7, और डाइन इंटू सेंटीमीटर को हम लिखेंगे अर्ग। तो 1 जूल इज 10⁷ अर्ग। ये भी एक इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गया। तो वर्क हो गया, उसका यूनिट्स एंड डायमेंशन हो गया। यूनिट्स में भी दो यूनिट्स होते हैं, एक SI और एक CGS, और ये होता है उसका एक इंपॉर्टेंट रिलेशन। इसको भी अच्छे से नोट डाउन करना है। एंड अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है और उसके यूनिट एंड डायमेंशन, इसको भी अच्छे से नोट डाउन कर लो। तो इसी के साथ साथ हमने आज के क्लास में क्या डिस्कस किया बच्चों, एक बार अच्छे से फिर से रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट हमने जो डिस्कस किया वो वर्क था, और उसके स्टार्टिंग से देखे तो एक मेजरमेंट था। चैप्टर का स्टार्टिंग मेजरमेंट के अंदर हमने अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस करी। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड कर दी। पहली फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकंड डिराइव्ड क्वांटिटी एंड थर्ड इज अ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है वो 7 फिजिकल क्वांटिटी हमने डिस्कस किया, और उसके ऊपर से हमने डिराइव्ड क्वांटिटी डिराइव करी। अलग अलग डिराइव्ड क्वांटिटी तुम लोगों के सामने है, उनके यूनिट्स के रिलेशंस भी है और अलग अलग डायमेंशंस भी हमने डिफाइन करे। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या रहेगा कि हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, जो एक टॉपिक अभी बाकी है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे, और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को यूज करके हम लोग अलग अलग डायमेंशंस और उनकी एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे कि ये जो भी हमने डायमेंशंस डिराइव करे उसका क्या यूज है। तो उसी को देखने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल, और ये वीडियो जितने हो सके दोस्तों को शेयर करो, और नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए रेडी हो जाओ। थैंक यू सो मच।